सिकंदर के पैदा होने से लेकर पानीपत की आखिरी लड़ाई तक, पिरामिड ऑफ गीज़ा से लेकर ताजमहल तक, ह्यूमन हिस्ट्री में एक चीज़ कॉमन रही है और वो ये है कि इंसानों को प्रोग्रेस करने में मज़ा आता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मैं एक डिफेक्टेड पीस हूँ जिस पे प्रोग्रेस हो नहीं रही है जैसे हमारी प्रजाति करा करती थी पुराने ज़माने में। कौन नहीं चाहता कि वो प्रोग्रेस करे, कौन नहीं चाहता कि वो फुल एफिशिएंसी से अपना काम करे। आजकल यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह यही नैरेटिव पुश किया जा रहा है कि जेन ज़ी एक निकम्मी जनरेशन है, जेन ज़ी आलसी है। वेल, गलत तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारी जनरेशन एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पर हमारे प्रोग्रेस, पर्पस और अटेंशन स्पैन को हाईजैक कर लिया गया है। हमारा अटेंशन स्पैन सिर्फ 15-15 सेकेंड की रीलों में सिमट के रह चुका है। बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, तुम जब भी काम करते हो उससे जल्दी थक जाते हो और तुम्हें बर्नआउट हो जाता है, तुम्हारा मन नहीं करता काम करने का। बट यू एंड आई, माई फ्रेंड, वी हैव टू गेट अवे फ्रॉम मीडियोक्रिटी। और आज मैं तुम्हें ऐसे 3 रास्ते बताऊंगा जैसे कि तुम अपने बर्नआउट को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हो। आजकल का जीवन बहुत ही फास्ट पेस हो चुका है। लोगों को हद से ज़्यादा काम एक छोटे टाइम में पूरा करना होता है। एंड इसके कारण होता क्या है कि हम बहुत बड़ा बोझा अपने सिर पे ले लेते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश एक साथ करते हैं। सपोज अगर तुम्हारे पास एक केक है और तुम उसे खाना चाहते हो, तुम एक पूरे केक को एक साथ मुंह में नहीं डाल सकते अनलेस तुम मियां खलीफा हो। और अगर तुम उसे एक साथ डालने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारे गले में अटक जाएगा और तुम चोक होकर लुढ़क जाओगे। द बेस्ट वे इज टू कट दैट केक इन पीसेस और उन पीसेस को बार बार उठाकर तुम खाओ। दैट इज द सेम थिंग दैट यू हैव टू डू विद योर वर्क। ये जो एक साथ काम करते हैं ना लोग, ये जो क्रोनिक ओवरलोड की टर्म दे रखी है, उससे डील करने का बेस्ट तरीका बस ये है कि तुम उसे एक साथ ना उठाओ बल्कि भागों में बांट के उठाओ। ट्रस्ट मी जब मैं कहता हूँ कि अगर तुम 1 से 2 चीज़ें एक टाइम पे करोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस काफ़ी हद तक बढ़िया होगी और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी अपना काम पूरा करने में। फ्रॉम दिस यू विल गेट फार्दर एंड गेट मोर थिंग्स डन। लाखों सालों से ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे हैं इस धरती पर। एक समय था जब ह्यूमंस हंटर और गैदरर थे। वो बस हंटिंग करते थे और चीज़ें इकट्ठा करते थे। हंटिंग करने के लिए सबसे माहिर स्किल ये नहीं है कि तुम एक बहुत बढ़िया हंटर, तीरबाज कुछ बनो। सबसे माहिर स्किल है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस कितना है। जिस व्यक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंस होता है उसके उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हंट अच्छे से कर पाए। उस पेशेंस के लिए करते क्या थे वो लोग? जब भी वो हंटिंग कर रहे होते, किसी खरगोश वगैरह का शिकार कर रहे होते थे, अपने खाने के लिए घंटों तक उसी जगह पर वेट किया करते थे। वो वहाँ पर सो जाया करते थे या फिर कुछ नहीं करते थे। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तुम्हारा जो बर्नआउट है वो इस मॉडर्न वर्ल्ड का रिस्पॉन्स है। ह्यूमंस कभी भी इवॉल्व नहीं हुए थे इस बर्नआउट को झेलने के लिए। तो नेचुरली अगर तुम इस मॉडर्न वर्ल्ड के तामझाम से बचना चाहते हो तो तुम अपने डिफॉल्ट सेटिंग्स पे वापस आ जाओ। यू कैन बेसिकली एक्ट लाइक एंशिएंट पीपल। यानी तुम्हारा मन करेगा प्रोग्रेस करने का और ग्रो करने का। स्टार्ट वर्किंग द वे दैट यू वर ऑलवेज मेंट टू डू। तुम्हारा ब्रेन टोटली इवॉल्व हुआ है अपने पूर्वजों से। तो जो चीज़ें वो करा करते थे क्यों ना तुम भी वही करने लग जाओ। हम इतना बोझा लेने के लिए इवॉल्व हुए ही नहीं है। हमें मसाला चाहिए अपने जीवन में। हम कोई 30 मार खा नहीं है कि एक साथ इतना सारा काम ले लो और उसे करने की सोच लें। इवन इफ़ यू आर अ बॉर्न मल्टीटास्कर, तुम इवॉल्व नहीं हुए हो मल्टीटास्कर बनने के लिए। तुम इवॉल्व हुए हो एक टाइम पर एक चीज़ से डील करने के लिए। तो जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर तुम उन्हें उसी तरीके से सॉल्व करो जिस तरीके से तुम इवॉल्व हुए हो, तो तुम्हारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस आ सकती है। अब जब भी तुम काम कर रहे हो और तुमसे काम पूरा ना हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा हो, टेक अ ब्रेक, सो जाओ, नैप ले लो। जब भी मेरे दिमाग में कोई चीज़ नहीं घुस रही होती है तब मैं उसे ठूसने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। और जब मैं सो जाता हूँ, सो के उठ के दोबारा वो चीज़ देखता हूँ तो एकदम फ्रेश माइंड से देखता हूँ, तो मेरे को वो चीज़ एकदम आसान लगती है। लोगों ने पता नहीं क्यों सोने को बहुत ही ज़्यादा बेकार बना रखा है। लोग कहते हैं कि नहीं, आज तुम्हें कम सोना है, तुम्हें ज़्यादा काम करना है, उससे तुम बढ़िया बनोगे। ऐसा कुछ नहीं है। तुम जितनी ज़्यादा स्लीप लोगे उतने ही बेटर तुम बनोगे। हम बने ही सोने के लिए हैं भाई। हम सोते हैं और सिर्फ काम करते हैं, दैट इज़ इट। अगर तुम अपनी स्लीप के साथ खिलवाड़ करोगे तो स्लीप तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगी। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी तुम बर्नआउट फील करो तो तुम ये कर सकते हो कि तुम काम को थोड़ी देर के लिए पॉज पे डाल दो और कुछ और नई चीज़ें कर लो। लेकिन अगर तुमने काम को बहुत दिनों के लिए पॉज पे डाल दिया तो वो भी ठीक नहीं है।
इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक वर्किंग, यू हैव टू शो अप टू द वर्क एवरी सिंगल डे। चाहे वो तुम्हारी पढ़ाई हो या फिर जिम हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, अगर तुम्हें उस चीज़ में माहिर बनना है तो तुम्हें हर दिन उस पर जाना पड़ेगा। इवन इफ यू मेक 1% प्रोग्रेस एवरी सिंगल डे। अगर तुम्हारा मन नहीं करता कि जिम जाने का, देन शो अप टू द जिम एवरी सिंगल डे। मेरे साथ होता है, मेरा मन नहीं करता जिम जाने का, तो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि चल कोई बात नहीं, आज चेस्ट मार के आते हैं। चेस्ट मारना एक नेशनल डे होता है, चेस्ट मारने के दिन हर किसी को मज़ा आता है, तो मैं अपने आप को यही दिलासा दिलाता हूँ। और लेग डे वाले दिन मैं चेस्ट मारने चले जाता हूँ, लेकिन फिर वहाँ पे जाकर मैं रियलाइज़ करता हूँ यार हम जिम तो आ ही गए हैं, तो लेग्स भी मार ही लेते हैं। Once you show up to the work, then it will be much easier for you to do the work. अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, चाहे वो पढ़ाई है या फिर कोई काम करना है, तुम्हें बस शो अप होना है उस जगह पर, तुम्हें बस वहाँ पर दिखना है, वहाँ पर तुम्हें हर दिन आके घंटी बजानी है। That is all you have to do. बाकी सब कुछ तुम्हारी बॉडी अपने आप कर देगी। Now, मैंने जैसा कि कहा कि तुम एक दिन ऐसा मत छोड़ना कि तुम जीरो प्रोग्रेस कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा दिन रहा जिसमें तुम टच में नहीं हो तो फिर तुम्हारा अगले दिन भी प्रोबेबली मन नहीं करेगा काम करने का। सो यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे। तुमने शायद एक रूल के बारे में सुना होगा, 80-20 रूल। तुम्हारा 80% रिजल्ट अपने काम का सिर्फ 20% वर्क पे डिपेंड करता है। यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ऐसी एक चीज़ है जो कि तुम्हारे उस यूनिक स्किल सेट पे डिपेंड करती है, जो सिर्फ तुम्हारे पास है। जब उन चीज़ों को लेकर तुम हद से ज़्यादा एंजॉय करते हो और सेटिस्फाई करती हैं वो तुम्हें, और हद से ज़्यादा उनके लिए तुम ऑब्सेस हो जाते हो, तब वो कुछ चीज़ें तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ वर्क पूरा करवा देती हैं। अब इस सब का मतलब क्या है? तो जैसे मैंने जिम वाला एग्जाम्पल दिया, तुम्हारी बॉडी में अलग अलग मसल ग्रुप्स रहते हैं। चेस्ट वाले में मज़ा आता है, लेग्स वाले में मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, जिस दिन मेरे लेग्स वाला डे होता है, मैंने उस दिन वर्कआउट रूटीन में चेस्ट डे घुसा रखा है। तो मेरा मन करता है चेस्ट मारने का, लेकिन मेरा मन नहीं करता लेग्स मारने का। लेकिन वो जो छोटी सी चीज़ है, वो 20%, वो मेरा 80% काम पूरा करवा देती है। मैं जब भी चेस्ट मारने जाता हूँ, फिर मैं चेस्ट मारता हूँ, उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ जिम में। जिम में आना मेरा 80% काम है, एंड उसके बाद क्या होता है, मैं नेचुरली लेग्स मारने लग जाता हूँ और मेरा मन करता है लेग्स मारने। दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू। कोई एक चीज़ होगी तुम्हारे काम में जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी, उसको करने शुरू कर दो। एंड जब तुम देखोगी तुमने उसे करना शुरू कर दिया, जब तुम फ्लो में आ जाते हो, एक मोमेंटम बन जाता है, उसके बाद बाकी चीज़ें भी आसान लगती हैं और तुम बाकी चीज़ों को भी और शौक से करोगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम और बर्नआउट ना हो और अपने से जुड़े हुए बंदों से बात कर पाओ, देन यू कैन जॉइन आवर पब्लिक कम्युनिटी डॉगहुड, राइट इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर जाकर तुम अपने जैसे बंदों से बातचीत कर सकते हो और उनसे सुझाव वगैरह ले सकते हो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए हो या फिर तुम्हें कुछ एडवाइस चाहिए हो, तुम्हें सब कुछ डिस्कॉर्ड सर्वर में मिलेगा। जॉइन दैट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदले रहा हूँ मेरी जान।